नमस्ते। देखिए, आज हम योग दर्शन के बारे में बात करेंगे। पतंजलि का योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन से पहले आपको जानना पड़ेगा वेद क्या है। वेद प्राचीन काल का चीज है। प्राचीन काल में कोई लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन सब लोग एक दूसरे से बोलते थे, अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। तो इसी सभी बोले हुए बातों को, अच्छी बातों को एक जगह लिख दिया गया, उसी को वेद बोला गया। वेद को लिखने वाले वेद व्यास जी थे। उन्होंने पूरी वेद लिख करके ब्रह्मा जी को दे दिया। उसके बाद मृत्यु स्वर्ग चले गए। उन लोगों को शरीर में इतना ताकत था कि जब चाहे जीवित रहे और जितना दिन चाहे रहे, जब चाहे मृत्यु को चले जाए। तो योग दर्श ये वेद लिखने के लिए ही जो है वेद अभ्यास थे। कई सौ साल बरस तक वो जिंदा रह गए। उनके बेटा पोता सब आए गए, मरे गए। उन्होंने वेद लिखा, उन्होंने बहुत शक्ति थी। वो महाभारत भी उन्होंने ही लिखा, रामायण कृष्ण का भागवत भी वही उन्होंने ही लिखा। वो सारे अपने सामने में लिखे। उन लोगों के ये प्राणायाम जो वो लोग करते थे, योग प्राणायाम जो वो लोग सिस्टम जानते थे, वो योग प्राणायाम में जो है वो दोनों जानते थे कब तक जिंदा रहेंगे, और ये भी जानते थे कब मर जाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे जो मर जाएंगे। उनको टेक्निक मालूम था। तो ये सब क्यों क्या था कि ये वेद में जो श्रुति वेद बोला जाता है, उस समय गुरु शिष्य एक परंपरा होती थी। गुरु जी लोग जंगलों में रहते थे, आश्रम बनाकर शिष्य जाते थे, शिष्य बैठते थे, गुरु जी बतलाते थे, उन लोगों को याद हो जाता था। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा थी, लिखने पढ़ने की बात नहीं थी। तो इसीलिए आज भी वेद जो है ना, सुनने का ही महत्व है, वेद पढ़ने का महत्व नहीं है। कोई आदमी सुना दे तो आपको लाभ हो जाएगा। तो वेद में क्या बताया गया, एक्चुअली भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, संस्कार क्या है, इन सब चीजों को श्लोक में बताया गया। वो बहुत गूढ़ अर्थ होता था, लेकिन कैसे करना है ये बात नहीं बताया गया। तो वेद लिखने के बाद जब देखा लोगों ने कि भाई आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके सपोर्ट में दर्शन लिखे गए। टोटल 9 दर्शन लिखे गए, जिसमें 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को बेस मानते हैं, वेद के आधार पर आगे बढ़े हैं। 3 दर्शन वेद को नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं उसको नास्तिक दर्शन बोला जाता है, और जो वेद को मानते हैं उनको आस्तिक दर्शन बोला जाता है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट दर्शन है वेदांत, उसको बोलते हैं। वेदांत में आत्मा परमात्मा ये सारी बात बताई गई है। तो थोड़ा सा हम इसकी आत्मा के बारे में बता देते हैं। हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर में एक प्रकाश है, एक लाइट है, जिसको हम चेतना बोलते हैं। ये बाहर के नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जब आप योग करेंगे, इसके बाद हम पतंजलि योग दर्शन बताएंगे, तो योग करेंगे तो आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं ये प्रक्रिया बताई गई है योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि ने बताया है, जिसको आज हम बतावेंगे। लेकिन आत्मा समझिए, आत्मा एक प्रकाश है। आत्मा के बारे में 2 बात है। आत्मा अमर होती है, कंफर्म है, लेकिन इसमें 2 बात है। एक, शरीर जब बीमार होकर अस्वस्थ हो जाती है तो उस शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरे शरीर में चल जाती है, जो प्रकाश रूप में है। तो लोग आत्मा को सत्य बोलते हैं, आत्मा को प्रकाश बोलते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि एक शरीर से जब आत्मा निकलती है तो उसमें थोड़ी गति होती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो चूंकि इसमें गति होती है, इसीलिए आत्मा एक अणु है। लेकिन ये चिरंतन सत्य है, आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। अब इसको समझने के लिए वेदों में जो बताया गया है, जड़ चेतन का बात सुनते हुइएगा। हम लोग जो ब्रह्मांड में पूरे आकाश में चारों तरफ बादल देखते हैं, हवा देखते हैं, पानी है, पहाड़ है, इस चीज को जो है जड़ बोला गया। जिस चीज को हम देखते हैं, जो दिखाई पड़ती है, वो जड़ है।
और जिस चीज से हम देखते हैं वो चेतन है। मीन्स अपने दिमाग से, अपने आंख से हम देखते हैं तो वो चेतन है। तो जितनी चीजें दिखाई पड़ती है वही जड़ है, वही ब्रह्म है, वही शिव है। इसी शिव को बताने के लिए जो है ना, जो जंगल उंगल में बड़ी बड़ी दूरी पर ऊंचे पहाड़ पर शिव का मंदिर भी बना हुआ है। ये सब परमेश्वर परशुराम जी बनाए हुए हैं। तो परशुराम जी इसलिए नहीं बना दिए मंदिर पहाड़ों के ऊपर अलग जगह में जाकर कि वहीं पर शिव रहते हैं। वो इसलिए बना दिए कि वहाँ का जो माहौल है, जड़ है, पृथ्वी आकाश पाताल पानी पहाड़, ये एक देखने से मन में भावना प्रकट हो कि यही शिव है, यही जड़ है। और दूरी में लोग जब पैदल जाते हैं या कठिनाई से जाते हैं 2 दिन 4 दिन में, तो लोगों को आभास भी होता है कि यही प्रकाश, यही आत्मा है, यही जड़ है। इसीलिए इस तरह का किया गया था। दूसरा, आत्मा जो हमारी होती है, तो हमारे आत्मा के पिता, हमारा शरीर आदमी का दो होता है, एक होता है अशरीरी, एक शरीरी। जो हमारा देह है ये शरीरी है। हमारे देह से देह के पिता होते हैं, बाप होते हैं, माता होते हैं। दूसरे लोगों के भी देश के देह से संबंध होते हैं, पिता माता ये सब होते हैं। ये देह से देह का संबंध जो है वो समाप्त होने योग्य होता है। मीन्स जब दो आदमी का रिश्ता है माता पिता, एक आदमी मर गए तो दोनों के बीच का संबंध गायब हो गया। तो ये टेम्पररी है देह से देह का संबंध। लेकिन हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा के पिता को हम परमात्मा समझेंगे। तो हमारे आत्मा जो, हमारी जो आत्मा है, आत्मा के पिता परमात्मा, दूसरे लोगों की आत्मा उसके पिता परमात्मा। तो आत्मा से आत्मा को अगर संबंध हम जोड़ते हैं तो सभी एक दूसरे लोगों की आत्मा के अनुसार वे हमारे या तो भाई है या बहन है। उसमें माता पिता चाचा चाची नानी का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा एक ही है, सभी परमात्मा एक ही है, सभी आत्मा के परमात्मा एक ही है। तो जब दादाजी सबके एक ही है तो बाकी तो सब भाई हुआ या बहन हुआ। तो ये मन में अगर आपको समझ में आ जाए कि बाकी जो दूसरी जितनी भी जीव हैं उनके अंदर जो आत्मा है वो मेरे आत्मा का भाई है या बहन है, तो आपको उसके प्रति प्यार जगेगा, उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं होगा, बुरा व्यवहार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। अगर उसके आत्मा में कहीं कोई कष्ट है तो आप खुद यहीं से समझ जाएंगे कि उस जीव के आत्मा में ये कष्ट है, हमें उस आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये सब बात वेदांत में बताई गई है। लेकिन सवाल है कि हमको ये जो आत्मा परमात्मा को महसूस करना है, हमको अपने शरीर के आत्मा को देखना है, बाहर में जो परमात्मा है उनको देखना है, अपने मन को शांत करना है, अपने अंदर की खराबियों को देखना है। तो इसको कैसे देखेंगे हम? एक प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना, करके कहने से तो नहीं देख सकते हैं ना। तो ये देखने की प्रक्रिया जो है ये पतंजलि के योग दर्शन में लिखा हुआ है। उसी समय महर्षि पतंजलि जंगल में रहकर योग करते रहते थे, उनका आश्रम था, और उन्होंने स्वयं भगवान को देखा था, शिव को महसूस किया था। तो कैसे महसूस किया, इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने जो है लिख डाला। तो वही है पतंजलि का योग दर्शन। तो आज हम योग दर्शन के बारे में बताएंगे। पहले योग दर्शन के पहले एक आध और टेक्निकल बात समझ लीजिए। हम लोग जो आदमी हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलते रहती है। मेरा दिमाग एक कंप्यूटर के जैसे है, स्टोर है बहुत सारी बातें, अच्छी बुरी। जब भी हम शांत होते हैं तो हमको कहाँ कहाँ का बात याद आने लगता है, किसी के प्रति गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। तो एक तरह से हमारा जो ब्रेन है उसमें भरा हुआ है अनाप शनाप, अच्छा बात बुरा बात। तो हम जो सोचेंगे कि हम ब्रेन भरा हुआ है और अभी आत्मा के बारे में हम समझने लगे, तो आत्मा समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? कि हमारे ब्रेन में जगह नहीं है, स्टोर नहीं है। तो उस ब्रेन के जगह को अगर खाली कर दे, अंदर से जगह खाली कर दे, तो सोचे तो हम आत्मा की बात आएगी, समझ में आएगी, हम स्टोर कर सके। इसका प्रयोग महर्षि
पतंजलि ने किया था। वो क्या किए थे अपने दिमाग को खाली करने के लिए? ये बोलते ही नहीं थे, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। जब 10 दिन 15 दिन तक कुछ नहीं बोले लेकिन सभी काम करते रहे, एक्टिव रहे, तो उनका ब्रेन खाली खाली हो गया। उसके बाद वो जब भी बैठ करके जो करने लगे, तपस्या करते थे, जो करते थे, तो उनका मन शांत चित्त होता था। इसलिए उन्होंने बताया कि जब भी हम योग करेंगे तो चुप लगा देंगे, थोड़ा दिन पहले चुपिए ही रहेंगे, क्योंकि ब्रेन को खाली होना जरूरी है। उसके बाद जब ये सब सिस्टम हो गया तो उन्होंने एक प्रक्रिया बताया, बोल उसका खंड बताया, 8 तरीका कि कैसे हम योग करेंगे। आठ उसका 8 तरीका बताया। एक तरीका से शुरू होते होते अंतिम जगह हम जाएंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा, हमको अपनी आत्मा से संपर्क हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति हम करने लगेंगे। उसके बाद दूसरे के आत्मा को भी इसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। इस तरह से जो है उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया तो इस पर उन्होंने एक किताब लिखा गया। तो इसी को बोलते हैं योग दर्शन। ये योग दर्शन जो है ना, तो इस उन्होंने आठ आठ भाग में बांटा योग दर्शन को। सबसे उनको उन्होंने बोला पहले यम, क्या नियम है, पहले यम, 8 का नाम सुन लीजिए। यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। जब समाधि लगा देते हैं तो हमको आभास होने लगता है आत्मा का, आप देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यम। यम में क्या है? यम का मतलब होता है सबसे पहले अपने शरीर के अंदर के जो है अहंकार को तोड़ना, क्योंकि अहंकार जो है आदमी को अंधा बना देता है। अंधा बना देता है मीन्स सेंसलेस बना देगा, वो गलत काम करता है, सही बात सोचा ही नहीं पाता है। अहंकार क्यों होता है आदमी को? कि अहंकार के पीछे जो है पर्दा टाइप का होता है। हम जेन्युइन हमारा आदमी का काम है दो तरह की बात करना। एक अंदरूनी बात को हम अंदर रखते हैं, उसके बीच में एक पर्दा डाल देते हैं और बाहर में लोग से दूसरा बात बोलते हैं। तो जो बीच में जो पर्दा डाल दिए ना, उसको हम बोलते हैं माया। वो क्या करती है कि माया के जाल से अगर भीतर के चीज से बाहर देखिएगा तो वो दूसरा चीज दिखाती है। माया को बोला जाता है कि ये वही चीज दिखाती है जो असल में होता नहीं है। ये आदमी के घर में भी होता है, आदमी के शरीर में भी है, परिवार में भी है, एक देहाती व्यक्ति में भी है, देश में भी है। सबसे ज्यादा तो पॉलिटिक्स है में है। आप देख सकते हैं अभी, अब हमारी अगर आप थोड़ी भी राजनीति का ख्याल रखते हैं तो आप देखते होइएगा कि एक बारगी में कुछ कुछ आने लगता है समाचार पत्रों में बात, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, मीडिया में आ गया, लोग व्हाट्सएप पर लिखने लगे, डिस्कशंस करने लगे। कुछ नेता मंत्री कहीं जाकर भाषण दे दिए, कोई कहीं जाकर रोड शो पर कुछ बोल दिया। तो ये जो लोग जो बोल देते हैं वो सोझे नहीं होता है, वो जो उनका केंद्रीय सेंटर है पार्टी का, वो लोग निर्देश देते हैं कि इस बात को अनाउंस कर दो पूरे इंडिया में। मीन्स जब वो अनाउंस कर दो तो सारी लोग उसी बात को सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे। तो एक तरह से ये माया है, ये माया क्रिएट होता है, आपके लिए एक पर्दा डाला जाता है। तो पर्दा डाला गया, पर्दा के बाद आप आपस में चर्चा करने लगे, सरकार ये कर रही है, ये क्यों करेगी, कैसे करेगी, और तब तक उसके पीछे में सरकार कोई दूसरी प्लानिंग करते रहती है। जब उनकी प्लानिंग पूरी योजना तैयार हो जाती है तो योजना लेकर आते हैं, हम ये कानून बनाए, ये नियम है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो पता चलता है कि आज के पहले जो न्यूज में चल रहा था, जिसको नेताजी लोग बोले या आपस में चर्चा था, वो तो है ही नहीं। तो ये जो बीच में पर्दा डाला गया वो माया है,
जो पीछे से सरकार ने बाद में लाया वो सत्य है, और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे आज तक वो अहंकार है। मीन्स हर आदमी के अंदर में एक माया है, माया के माध्यम से देखने पर असत्य चीज ही दिखाई पड़ती है। तो ये तो सब जगह लागू है। तो महर्षि का कहना कि जब ये सब सत्य हम देख ही नहीं पाते हैं तो वो अहंकारी हो गए। और अहंकारी जब हो गए तो हम जब सत्य नहीं देखेंगे, बाहर का सत्य नहीं देखेंगे, तो दूसरे आत्मा के अंदर का भी सत्य नहीं देखेंगे कि हम जो जितने जीव हैं सबका आत्मा भाई बहन ही है ना। तो हम भाई बहन के साथ ही मिसबिहेव कर रहे हैं, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति किधर से हुई? भगवान हम पर खुश तो नहीं हो पाएंगे ना। तो इस चीज को दूर करने के लिए ही जो है अहंकार को कैसे दूर करेंगे, इस चीज की चर्चा सबसे पहले उन्होंने किया और उसका नाम रख दिया यम। मीन्स आप पहले अहंकार को दूर कीजिए। अहंकार को दूर कैसे करेंगे? तो आपके अंदर माया है, माया को दूर कीजिए। अब भाई माया को दूर कैसे करेंगे? हमको तो दिखाई नहीं पड़ती है ना। तो क्या करेंगे? आप शिव का ध्यान देखिए। सारे लोग बोलते हैं शिव को त्रिनेत्र है, 3 नेत्रों वाले हैं। सब लोग जानते भी हैं, प्रैक्टिकली सबको पता है कि शिव जो है तांडव नृत्य करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें समझ में कमी होती है, उसको समझने की बात हम बोल रहे हैं। शिव के पास 2 ही आंख है, जो उनके पास है, जो हमारे पास भी है। जानते हैं शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, जिसमें एक आंख भी ज्ञानेंद्रिय है। तो शिव भी बाहर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और उनकी आंखें पूरे संसार को देखती है। हम भी घर में बैठे हैं, मेरी आंखें पूरी संसार को देखती है, सेम बात है। अब चलिए शिव के पास क्या है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति भी है कि जो आंखें उनको बाहर देखती है, जो उनकी ज्ञान इंद्रिय बाहर को देखती है, उस ज्ञान इंद्रिय को वो अगर पीछे घुमा दे तो अपने शरीर के अंदर की चीज को वो देखने लगते हैं। अब समझिए बाहर में हम दिख पड़ रहे हैं, वहां लकड़ी है, अंदर शरीर में हम अगर आंख घुसा दे तो पता चलेगा यहाँ घाव है। तो इस तरह से अगर जो ज्ञान इंद्रिय बाहर देखती है, तो उस ज्ञान इंद्रिय से अगर अपने शरीर के अंदर में देखने लग जाते हैं शिवा, तो शिवा शरीर के अंदर में जो उस ज्ञान इंद्रिय से देखते हैं, उस ज्ञान इंद्रिय का नाम है तीसरी आंख। तो शिवा को तीसरी आंख होती है। मीन्स वो 2 आंख से बाहर देखते हैं और तीसरी ज्ञान इंद्रिय को अंदर घुसाकर अपने शरीर के अंदर की बुराई को देखते हैं, अहंकार को देखते हैं, माया को देखते हैं। और तब वो तांडव नृत्य करते हैं, अपने शरीर के अंदर के अहंकार को वो मारते हैं, माया को हटाते हैं। माया जो पर्दा है उसको खींचकर बाहर फेंकेंगे तो अंदर दिखेगी अहंकार। उसको भस्म करने के लिए वो तांडव नृत्य करते हैं। तो हम भी अगर अपने अहंकार को दूर करने के लिए माया को खींचकर फेंक दे तो हम भी कर सकते हैं हमारा शिवा जैसे काम। तो हम भी अपने तीसरी आंख को खोलते हैं। तीसरी आंख खोलने का प्रैक्टिकल है, अब सोचने से नहीं। हमारी जो आंख है, कान है, नाक है, जो बाहर के चीज को देखती है, वो अंदर को देखेगी। अंदर को देखेगी, इसका कुछ प्रक्रिया है जो ऋषि करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं, आश्रमों में लोग कर रहे हैं, जो घरों में कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं, व्यवहारिक हो गया है। तो ये करने से क्या होगा? अपने अंदर की जो है दिखाई पड़ती है बुराई। मीन्स आदमी अपना तीसरा आंख खोल सकता है। तो ये जो तीसरी आंख खोलकर अंदर बुराई को समाप्त करते हैं, ये सिस्टम जो है जम में बताया गया है। इसी का मतलब है यम। यम मीन्स हमारा अभिमान कैसे खत्म होगा। अभिमान खत्म करने के लिए हम अपने अंदर में तीसरी आंख अपने कैसे खोलेंगे, अपने अंदर के बुराइयों को कैसे देखेंगे, अहंकार को कैसे देखेंगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने नियम बनाया कि पहले तो इसको समझ लो कि अहंकार क्या है, उसके बाद उन्होंने बनाया दूसरा नियम। नियम में क्या बनाया? नाम दिया
नियम का मतलब हम अपने हिसाब में कहेंगे शौच, शुद्धिकरण। मीन्स हम सुबह उठकर बाथरूम जाते हैं, शौच होकर आते हैं, पेट साफ होता है, मन अच्छा हो गया, दाढ़ी बना लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, जीभ धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। अब हमारे पेट में भी जो अमाशय में जो ऊपर से भी पीत वगैरह पॉइजन रहता है, तो उसको भी हम लोग पानी पी लेते हैं, 3 अंगुली गला में लगाते हैं। लगाने के बाद जो अपनी लिबलिबी है, उस लिबलिबी को ऊपर की ओर दबाते हैं, और ऊपर की ओर जब दबाएंगे तो अंदर से वोमिटिंग होगा। जो पानी पिए रहेंगे वो अंदर से पूरा पॉइजन लेकर बाहर निकल जाता है। ये भी शौच है, ये नियम में आ जाएगा। उसी तरह से एक होता है धोती वस्ती। आधा इंच का चौड़ा पतला सूती का कपड़ा अगर 2-3 मीटर ले लिया जाए, उसको पानी में भिगो करके एक मुंह को गला में रख कर धीरे धीरे अंदर घुट जाते हैं, फिर दूसरे मुंह को पकड़कर जब बाहर खींचते हैं तो अमाशय के अंदर का पूरा पीत बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से शौच अमाशय का शौच हो गया। हमारे नाक में भी बहुत गंदगी रहती है। हमारे नाक से आपको पता होना चाहिए, हमारे नाक का जो 2 छिद्र है मोटा, इस दोनों छिद्र से हमारे पूरे ब्रेन में, कान में, आंख में, सब जगह पाइप गया हुआ है, नस गया हुआ है जिसके अंदर छिद्र है, और सारा का सेंसर जुटा हुआ है नाक से। तो नाक में भी अगर गंदगी या कचरा जमा हो जाए तो वो सेंसर बंद हो जाएगा दिमाग का, आंख, नाक का, कान का, और उसमें कठिनाई होगी। तो उसको भी हम लोग साफ करते हैं। उसके लिए बनाया गया है नेति, जल नेति सिस्टम। जल नेति में क्या है, एक नाक में पानी डालते हैं, पानी, एक आजकल मशीन मिल रहा है वाटर बॉटल जैसे, वाटर बॉटल में पानी भर लीजिए, उसमें उसमें थोड़ा सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, ढक्कन बंद कीजिए, ऊपर उसका पूंछ होता है, फिर उसको उलट कर नाक में सटाइए, और बोतल के पेंदी में एक बटन होता है, जब आप वो पेंदी के बटन को दबाते हैं और थोड़ा मुंह टेढ़ करके, गर्दन टेढ़ी करके मुंह को खोल के रखिएगा, तो जब पानी दबाइएगा उसमें से, तो वो सोडियम क्लोराइड वाला पानी एक नाक से घुसता है और दूसरी नाक से निकलता है, तो नाक के अंदर का क्लीनिंग हो गया। तो ये भी एक शौच है। उसी तरह से हम अपनी मन का शौच भी करते हैं। हमारी जो विशुद्धि चक्र है, गले में जहाँ पर थायराइड है, विशुद्धि चक्र होता है, उसको भी हम साफ करते हैं, क्योंकि वो विशुद्धि चक्र है, वही वाणी पर और विचार पर कंट्रोल करता है। हम मधुर बोलते हैं, वो विशुद्धि चक्र से होता है। तो विशुद्धि चक्र को भी हम शुद्ध करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम मुंह खोल करके विशुद्धि चक्र पर भी, थायराइड पर ध्यान लगाकर बोलते हैं ओ। ये ओम जब बोलेंगे तो विशुद्धि चक्र का कंपन रहता है, तो उस तरह से विशुद्धि चक्र की भी सफाई हो गई। तो ये हुआ शौच। शौच मीन्स किसी भी तरह से अपने शरीर के, पूरे शरीर के अंदर की सफाई, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइजन है, विष है, वो बाहर निकल जाए। तो ये उनका दूसरा सिस्टम था, बताया था उन्होंने। तीसरा उन्होंने बताया आसन। आसन का मतलब होता है आसानी से, आसानी से हल्का एक्सरसाइज। हम लोग आसन मीन्स सोधे बोल जाते हैं बैठ गए, तो बैठ जाने मीन्स आसन लगाइए मीन्स बैठ जाइए। दिखता है बाहर से बैठ जाना। आसन मीन्स एक बैठने की इस तरह की प्रक्रिया है कि वो पूरे शरीर में धीरे धीरे एक्सरसाइज करता है, आसानी से एक्सरसाइज होता है। ये है आसन। कैसे करते हैं, हम जो है पद्मासन में पैर लगा करके एक दूसरे पर बैठ जाते हैं। पद्मासन कैसे होता है, हम पैर लगाते हैं, ये एक दाहिना पैर बाएं के ऊपर, बायां पैर दाहिने के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, और सीधी बैठ जाते हैं। फिर हमारा जो गुदा मार्ग है और मूत्र मार्ग है, उसके बीच में थोड़ा मांस है, उसको मांस जो को हम पृथ्वी में सटा देते हैं। पृथ्वी में सटा रहने से पृथ्वी से उसका कनेक्शन बनता है, उसका इलेक्ट्रॉन शरीर में आता है, इसीलिए उसको पृथ्वी तत्व भी बोलते हैं। तो अपने पृथ्वी तत्व को जो मेरे गुदा मार्ग के पास है, उसको पृथ्वी में सटाकर सीधी होकर रीढ़ की हड्डी को सीधी कर देते हैं, और रीढ़ की हड्डी को सीधी कर देने के बाद गर्दन भी सीधी कर देते हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर
हमारे गुदा मार्ग से होते हुए हमारे रीढ़ की हड्डी में सटती है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो छिद्र है उस छिद्र के होते होते वो पूरे दिमाग तक चली जाती है। उसके बाद हम सांस लेते हैं। सांस लेते समय अपना ध्यान हम सबसे नीचे ले जाते हैं, गुदा मार्ग के पास रीढ़ की अंतिम हड्डी पर। और सांस जब खींचते हैं धीरे धीरे, तो सांस धीरे धीरे खींचेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ देखेंगे, देखते देखते दिमाग तक आएंगे। तो फिर जब सांस छोड़ेंगे तो दिमाग से देखते देखते रीढ़ की हड्डी तक नीचे आएंगे। ये इस तरह से अगर आप तन कर बैठ जाते हैं, दोनों हाथ को भी आगे सीधा करके बैठ जाइए, जैसा योगी लोग बैठते हैं आप देखते होइएगा, तो आपके शरीर में जो है, इस शरीर के अंदर में जो है एक एक्सरसाइज होता है जो बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। ये पृथ्वी तत्व का एक्सरसाइज है। तो तीसरा उन्होंने बताया कि आसन, इसमें ध्यान एक जगह लगाए रहिए परमानेंट नीचे पृथ्वी तत्व पर। जो परमानेंट ध्यान इधर कुछ भी आए, कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं बच्चा रो रहा है, कुत्ता बोल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो सभी तो भगवान का बनाया हुआ है। वो समस्या आएगा, वो बोलेगा, आपका ध्यान अपने गुदा मार्ग से हटना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल निश्चल होना चाहिए आसन। आप आराम से इस तरह बैठिए, आपको कोई छल कपट नहीं, लगे हुए हैं, प्रेम से बैठे रहिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। तो तीसरा उन्होंने यही बताया। चौथा उन्होंने बताया प्राणायाम। प्राणायाम हम तो आजकल सब लोग करते हैं, जनरल लोग करता है, सुनता है, लेकिन प्राणायाम का मतलब ही नहीं समझता है। प्राणायाम प्राण जोड़ आयाम, ठीक है ना। प्राण का, प्राण माने प्राण, प्राण मीन्स हवा, ऑक्सीजन गैस, आयाम मीन्स आना जाना। इसी का दूसरा नाम हम लोग अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। अनुलोम मीन्स अंदर जाना, विलोम मीन्स बाहर को आना प्राण का। तीसरा हम लोग कुंभक भी बोलते हैं। कुंभक का प्रयोग ज्यादा है वेद में। कुंभक का मतलब सांस, प्राण को अंदर लेना, रोक देना, फिर छोड़ देना। तो ये जो प्राणायाम एक्चुअली हम लोग जो सब लोग करते हैं, तो एक तरफा केवल अनुलोम करते हैं, विलोम हम लोग करते नहीं है। अनुलोम तो केवल हम लोग करते हैं, और जो जोगी लोग जो अपने इच्छा से मृत्यु लेते थे वो विलोम भी करते थे, उनको प्रैक्टिस था। हम लोगों को विलोम बताया भी नहीं जाएगा, बताया भी नहीं जाता है। क्यों? अब अनुलोम विलोम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्राण है, आंख शरीर से बाहर निकलता है, हम उसको रोक देते हैं और तेजी से सांस अंदर खींचते हैं और बोलते हैं, प्राण को अंदर ठेल देते हैं, भीतर जाओ, अभी तू अंदर शरीर में रहो, तुमको निकलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थोड़ा देर दोनों नाक बंद करके उसको भीतर रोक कर रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देंगे। उसके बाद धीरे धीरे छूटती है। तो ये प्राणायाम बताया उन्होंने कि आप प्राणायाम करो और प्राण को अंदर जाकर शरीर में रोक दो, वो निकले नहीं। वो निकलना चाह रहा है लेकिन झटका से मारो, खींचो, रोक दो। और वो लोग जो प्राणायाम विलोम भी करते थे, जैसे अंदर वो लोग ऐसा भी करते थे कि झटका मारकर बाहर फेंक दिए प्राण को, जब बाहर नहीं रखेंगे अपने पास में। फिर थोड़ा देर के बाद बोले ठीक है आ जाओ अंदर, तो बाहर फेंक दिया, थोड़ा देर रोका, फिर छोड़ दिया, फिर प्राण अंदर चला गया। तो वो लोग दोनों करते थे, एक झटका में प्राण को बाहर फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको, फिर प्राण को एक झटका में अंदर खींच दिए, आओ रहो। तो यही क्वालिटी था कि वो लोग जब चाहते थे तब उनकी अपनी मृत्यु अपने हाथ से करते थे, माना जाता था वो लोग स्वर्ग में गए। हम लोग प्राणायाम जो करते हैं एक तरफा अनुलोम केवल, तो ये अनुलोम करने से हमारा प्राण हमारे शरीर के अंदर में रुकता है। तो इस चीज को भी महर्षि पतंजलि ने ही बनाया कि बैठिए और प्राणायाम कीजिए, सीधी बैठ करके, आसन लगा करके। उसके बाद उन्होंने बताया प्रत्याहार। प्रत्याहार बहुत बड़ा चीज है। प्रत्याहार का मतलब तो नाम सुनने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल प्रत्याहार का बात क्या है, अभी आपको हमने बोला तीसरी आंख खोल देना है। तीसरी आंख खोलना मीन्स हमारी जो दृष्टि बाहर की ओर है, हमारे पास जो ज्ञान इंद्रिय है, आंख नाक कान, जो बाहर की चीजों को है,
अपने शरीर के में एक ऐसा आँख खोलिए कि ये ज्ञान इंद्रिय हमारे शरीर के अंदर में देखने लगे मेरे में क्या गड़बड़ी है। तो अभी हम बैठे हैं, मेरा कान बाहर सुन रहा है, अगर हमारा शरीर के अंदर में वो सुनने लगे, हमारी आंखें जो बाहर में देख रही है वो शरीर के अंदर में देखने लगे, तो आपके आसपास कोई घटना भी हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और अपने शरीर के अंदर की जो है पूरी पूरी बुराइयों को अवगुणों को आप समझ सकेंगे, देख सकेंगे। तब तो आप आपसे आपका अहंकार समाप्त होगा। अब अपने अंदर के बुराई को मारेंगे। शिवाजी वही तो करते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं, अहंकार को मारते हैं तांडव से। तो कैसे आप देखिएगा, शिव देख लेते हैं, आप कैसे देखिएगा? तो महर्षि पतंजलि ने भी तरीका बताया देखने का। कैसे देखेंगे आप? अभी हमने बताया आसन, आप सीधा गुदा मार्ग को पृथ्वी पर सटाकर बैठ जाइए, पृथ्वी से अटैच कर दीजिए गुदा मार्ग को। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आपकी गर्दन भी सीधी रहे। और आप क्या कीजिए कि अपने ध्यान को, अपने दिमाग को अपने रीढ़ की हड्डी पर पीछे लाकर टिका दीजिए। कहीं भी टिका दीजिए, लेकिन एक जगह कोई फिक्स करके टिका दीजिए। और आप ध्यान आपका लगातार पीछे की तरफ, आप अपने रीढ़ की हड्डी को ही देखिए। नीचे देखिए, रीढ़ से ऊपर बढ़िए, थोड़ा और ऊपर बढ़िए, दिमाग तक बढ़िए, ब्रेन तक बढ़िए, लेकिन जब भी देखिए तो आप पीछे ही देखिए, अपने रीढ़ की हड्डी को ही देखेंगे। जब लगातार आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देखेंगे, फिर देखते देखते नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, चाहे जो हो जाएगा इधर उधर हटेंगे ही नहीं। फिर थोड़ा देर में आप रीढ़ की हड्डी के बगल में मांस है, पेट है, पीठ है, सारा चीज को देखेंगे। देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो जितना देर आप देख रहे हैं, तो आपका जो ज्ञान इंद्रिय है वो पीछे की तरफ आपके शरीर में देख रहा है। क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं तो बगल से दिमाग या आंख घूम कर पीछे नहीं जा रहा है ना, आपके शरीर को पार करके अंदर जा रहा है। तो जब आपके शरीर को पार करके अंदर गया, तो आपकी ज्ञान इंद्रिय आपके शरीर के अंदर घुस करके रीढ़ तक जा रही है, पीठ तक जा रही है। अब जब आप ये बहुत करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर के अंदर में कहाँ क्या है आपको दिखेगा। आपको कहीं लगेगा यहाँ दर्द हो रहा है, वहां पर पत्थर है, वहां मजबूती है। तो आपको कुछ कुछ आभास होगा, आपके शरीर के अंदर की चीज को आप देख सकते हैं कि कहाँ बुराई है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ घाव है, कहाँ टूटा हुआ है। तो इस तरह से आपका जब अंदर पीछे देखने लगी तो आपका तीसरा आंख खुल गया। ठीक वैसा ही है जिसे शिव जी का तीसरा आंख खुला हुआ है। अपने अंदर की बुराई को देखकर अहंकार मारते हैं। तो आपको भी अपने अहंकार को मारने का कैपेसिटी हो जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने बताया धारणा। धारणा मीन्स पृथ्वी तत्व जो हम बताए। जब आप पलथी लगाकर आराम से बैठ जाएंगे और जो आपका गुदा मार्ग पृथ्वी से सटा रहेगा, तो आप घंटों उसी को देखिए। फिर आपका जो नीचे आसन है, आप सोचिए हम किस चीज पर बैठे हैं, हमारे शरीर का कौन सा अंग पृथ्वी में सटा है। इस तरह के आप देखते रहिए, देखते रहिए। जब देखेंगे तो आपका पूरा शरीर जो है, जो हाड़ मांस का बना हुआ है, उसमें ताकत आएगा, बलिष्ठ होगा, उससे आपको उत्साह बढ़ेगा, इंथुजियास्टिक आप हो जाइएगा। तो ये पृथ्वी तत्व पर अगर ध्यान लगाकर आप बैठे, घंटों बैठिए, कुछ नहीं कीजिए, आप लगातार पृथ्वी तत्व पर ध्यान लगाकर बैठे रहिए और अपने गुदा मार्ग पर ही नजर बनाए रखिए, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होगा। इसके बाद उन्होंने बताया धारणा। धारणा तो पृथ्वी, उसके बाद उन्होंने बताया ध्यान। ध्यान कैसे? अब समझिए, ध्यान बहुत बड़ा चीज है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 8 ऐसे ऑर्गन्स है जिसमें ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी है कि आप देख लेंगे अपने दिमाग से, वो हिल जाएगा तो आपके शरीर में कंपन आ जाएगा, छू दिए तो कंपन आ जाएगा। तो इस तरह उन्होंने शरीर में 8 अंग बताया, जो बहुत जो है
एनर्जी पॉइंट जिसको बोलेंगे, एनर्जी सेंटर बोलेंगे, इसको उन्होंने वेद में चक्र लिखा, पतंजलि भी अपने किताब में दर्शन में उसको चक्र लिखे। इसको हम सब नाम भी है, वेद का नाम भी है, आपको हम प्रथम चक्र द्वितीय चक्र करके बताते हैं। तो देखिए सबसे नीचे जो पृथ्वी चक्र पर आपको हमने बताया जहाँ गुदा मार्ग है, उसको हम प्रथम चक्र बोलते हैं। वहां पर आप बैठकर लगातार देखते रहिएगा तो आपके शरीर में उत्साह बढ़ेगा और बलवर्धक होइएगा। उसके बाद आप आगे आ जाइए, आपके नाभि से नीचे, पेट के नीचे और मूत्र मार्ग के ऊपर एक छोटा सा जगह है जो बज्जड़ है, पत्थर जैसे है। वो एक कवर है, उस कवर के अंदर में एक छोटा सा कसैली के जैसा मशीन रखा हुआ है। उससे बहुत ऊर्जा मिलती है। उसको अगर आप छू दीजिए या हिला दीजिए या एक्सरसाइज कीजिए तो बहुत ऊर्जा मिलती है। तो इसका भी उन्होंने बोला साधना करो। कैसे साधना करो? अपना दिमाग जो है आप अपने ध्यान को ले जाइए सेकंड चक्रा पर और लगातार देखते रहिए। आपके ब्रेन में जो है बहुत ऊर्जा है, बिजली जैसा एनर्जेटिक है। वो ऊर्जा उस सेकंड चक्रा को जब लगातार देखते रहेंगे तो उसमें खिंचाव आएगा, चुंबकीय बल आएगा और आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। तीसरा चक्र जो है उन्होंने बोला मणिपुर चक्र, वो नाभि के पास होता है। वहां से पूरे पेट में जो पाचन तंत्र है वो मणिपुर चक्र से कंट्रोल होता है। तो अगर आप सीधा बैठ जाइए और अपने ध्यान को सीधे अपने नाभि पर लगा दीजिए, सीधे बैठे रहिए आप, तो लगातार अगर आप ध्यान नाभि पर लगाए रहिएगा तो अभी के आपके दिमाग से जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो नाभि को पकड़कर एक्सरसाइज कराएगा। तो आपका नाभि मणिपुर चक्र इतना एक्सरसाइज हो जाएगा कि आपका डाइजेशन क्रिया अच्छा हो जाएगा और आपको ताकत भी मिलेगी। उसके बाद अगला चक्र जो है हार्ट पर होता है। हार्ट में देखते हैं कोई दुखी होता है या कोई घटना घटती है तो कोई रोने लगता है, उसका बंद ही नहीं होता है, वहां संवेदना होती है। तो आप अगर इस संवेदना का भी, वो भी एनर्जी पॉइंट है, तो आप अपने दिमाग से अगर इस हर्ट को आप देख रहे हैं, लगातार हर्ट पर ध्यान लगाइए तो आपके हार्ट मजबूत होगा और संवेदना बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ेगी। ये भी ताकत है। इसके बाद अगला चक्र जो है आपका गला का नीचा जो थायराइड ग्लैंड है, वो भी एक चक्र है। वो भावनात्मक है, किसी के प्रति आप क्रूर हो जाते हैं या मीठा व्यवहार है, मधुर होता है, तो इसका कंट्रोलिंग वही थायराइड ग्लैंड से होता है। इसको विशुद्धि चक्र वेद की भाषा में बोलते हैं। तो इसका प्राणायाम कैसे, इसका आसन कैसे करेंगे? तो अगर आप केवल बोलेंगे ओ, तो आपका ये विशुद्धि चक्र का एक्सरसाइज होगा, उसमें कंपन होगा। या स्लो बोला जाता है ओम नमः शिवाय। ओ, पहले सांस खींचा लंबा, ओ, नमः शिवाय। अगर आप ऐसा करेंगे ओम नमः शिवाय या ओम, तो आपका ये विशुद्धि चक्र का एक्सरसाइज होगा। इसके बाद आ जाइए आप ज्ञान चक्र। आपका जो दोनों आंख है और नाक का ऊपर जहाँ चंदन लगाते हैं, वहां पर एक चक्र है जो आपको बुद्धि देता है, बहुत ज्ञान देता है। तो उसका भी ध्यान मेडिटेशन होता है, साधना होता है। उसको कैसे करेंगे? आप लगातार बैठे रहिए और अपने आंख को बंद करके उस चंदन को देखते रहिए, घंटों देखते रहिए। बहुत देर के बाद उसमें से लाइट निकलता है, उजला लाइट निकलता है जो सीधे आकाश की तरफ जाता है। आप आकाश की तरफ देखेंगे तो लगेगा कोई काला टॉर्च का जैसा लाइट रोशनी निकलने शुरू हो जाती है। वो वही रोशनी निकलना शुरू हो जाएगा जिसको हम आत्मा बोलेंगे। कि आत्मा चेतना है, चेतना उजला होता है, प्रकाश है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप वहां से अगर ध्यान करावे, थोड़ा सा आगे देखे, आगे देखे, अंतरिक्ष तक देखने लगिए, ब्रह्मांड तक देखने लगिए, आपको अनंत दूरी तक उजला लाइट दिखाई पड़ेगा, सीधा टॉर्च की रोशनी जैसे। वही आत्मा है। ज्ञान चक्र से आत्मा का दिखना पूरा शरीर शुरू हो जाएगा।
अब आप क्या कीजिए कि अपने ध्यान को ऊपर अपने सिर के ऊपर ले जाइए। सिर के ऊपर जो है एक ग्लैंड होता है, उसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। वहां सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अपने सिर में जितने भी नसें हैं सबका केंद्र वही है। उस पर आप जब ध्यान लगाएंगे बड़ी देर तक, तो वहां से लाइट निकलना शुरू होगा, पूरा ब्रेन आपका गर्म होगा। वहां देखिए, फिर अपने सिर के चारों ओर ध्यान लगाइए, फिर पूरा सिर के चारों ओर ध्यान लगाएंगे तो सिर के चारों ओर से उजला गोल प्रकाश निकलता है। आप फोटो कहीं कहीं देखते होइएगा महात्मा बुद्ध का, जैन धर्म के भी लोगों को, चाहे किसी किसी ऋषि लोगों को, तो उनके माथा के पीछे से चारों तरफ लाइट निकलते रहता है। वही लाइट है जो उनके हेड से निकलता है, जो सहस्त्रार चक्र के साधना से निकलता है। तो आप अगर सहस्त्रार चक्र का साधना करेंगे ना, तो आपका भी सहस्त्रार चक्र उसी तरह से लाइट निकलेगा। उसके बाद आप अपनी ध्यान को पीठ की तरफ से लेके धीरे धीरे पूरे शरीर के चारों ओर कर दीजिए। आपको दिखने लगेगा कि हमारे शरीर के चारों ओर गोल लाइट है, उजला लाइट है, प्रकाश है। और प्रकाश जो अंडाकार प्रकाश है, और हम अंदर में बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा गर्मी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। वही प्रकाश जो है आपके शरीर का आत्मा है, वही आपका चेतना है। आपको आत्मा दिखाई पड़ने लगेगी, आप आत्मा को महसूस करेंगे, देखेंगे। तो ये लास्ट विधि है जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, समाधि हिंदी में बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। आज के डेट में जो आश्रम में सहज समाधि कराया जाता है, सहज समाधि क्यों कराया जा रहा है कि सहज समाधि में आत्मा का दर्शन होता है। मैंने भी सहज समाधि किया है। सहज समाधि में क्या कराया गया, सब एक सप्ताह का किए, एक सप्ताह में हमको दिखने लगा। अब रोज प्रैक्टिस करते हैं। एक सप्ताह में सबसे पहले वही हुआ, जाकर लोग एक सप्ताह के लिए साइलेंस रखवा दिए, गला में लगा दिए माला, मैं साइलेंस में हूँ। शुद्ध खाना, सुबह से शाम तक योगा, प्राणायाम, आसन, और शाम तक समाधि। ये सारा टेक्निक कराया गया जो आपको 8 विधि हमने बताया। इसी तरह से डेली होता था, डेली होता था। 5 या 6 दिन के बाद से लाइट निकलने लगा, लाइट पूरे शरीर से भी निकलने लगा, ज्ञान चक्र से भी लाइट निकलने लगा, सहस्त्रार से पूरे शरीर का लाइट निकलने लगा। समझ में आने लगा यही आत्मा है, यही आत्मा है, ये शुद्ध है, ये चेतन है। इसको देखने में, अगर आप कपूर घर में पूजा होता है, कपूर को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसी तरह का चमक शरीर से लाइट निकल रहा था आपको, या अभी निकलने लगा सहस्त्रार चक्र के पास, जैसे कपूर है। आपको पता चल जाएगा कि यही आत्मा है, यही शुद्ध आत्मा है। इसीलिए बोला जाता है शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। सोहम सोहम भी बोला जाता है, मैं ही शिव हूँ। अब कोई पूछता है शिव कौन है, तो इतना देर में आप बताइए शिव आंख है? नहीं है। आप क्या बोलेंगे? शिव न तो आंख है, न तो कान है, न मुंह है, न तो जिह्वा है, न तो पेट है, नहीं तो अनाज है। हम जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं शिव हूँ, क्योंकि शिव वही है जो पुराण में लिखा हुआ है, वेद में लिखा है, और वो चीज मेरे भी शरीर में है, तो मैं ही शिव हूँ। तो शिव वही आत्मा, वही मेरे में भी आत्मा। तो बस ये था, जितने भी लोग महात्मा बुद्ध लोग, ऋषि लोग भी हुए, वो लोग भी यही बताए हैं कि यही आत्मा, यही लाइट जो शरीर से निकली है, वही आत्मा है। गीता जब लिखाया ना, कृष्ण जी बताए अर्जुन को, तो वो भी यही बात बताए हैं कि यही आत्मा है। अष्टावक्र गीता जो है ना, राजा जनक जी को जो बताए थे अष्टावक्र जी, तो उन्होंने भी यही बताया जनक को कि यही यही चीज, यही आत्मा है, जो ये लाइट है, यही आत्मा है, यही शुद्ध है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई निश्चल नहीं है, यही सत्य है। जिसको इनका आभास हो गया ना, देखे हुए बहुत जो पुराने पुराने ऋषि मुनि लोग हैं, वो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, लंगटे रहते थे, तो कोई पागल नहीं थे वो लोग। उन लोगों को शिव की अनुभूति हो गई थी, वो जान गए थे कि यही आत्मा, यही सत्य है। तो जो सत्य है उसको ढक कर रखने का क्यों जरूरत है? उन लोगों ने कपड़ा पहनना छोड़ दिया। कश्मीर में एक लेडीज महिला होती थी, बहुत भक्त शिव की।
वो भी समझ गई थी कि यही सत्य है शरीर के अंदर में, उसको ढकने का जरूरत नहीं है, और वो भी कभी कपड़ा नहीं पहनती थी। तो शिवा ही सत्य है, सत्य ही स्वरूप है। इसीलिए बोलते हैं सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यही शिव है, मैं ही शिव हूँ। तो अगर आपको ये आभास हो जाए कि सारे जीव ही शिव है, ये शक्ति तो सभी में है, तो सब कोई शिव है, तो आप क्या अपने शिव के साथ बुरा बर्ताव करेंगे क्या? उन्हें उन्हें कोई अहंकारी भाषा बोलेंगे, छल कपट करेंगे? वो तो शिव है, आपके भगवान है। तो आपको जब ये दिख गया कि सारे जीवों में वही शिव है, तो उसकी आप आदर करेंगे। आपके सामने कोई आदमी बैठा है, आपको दिख गया वो शिव है, तो अनादर नहीं करेंगे, आप उसका स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको गले लगाने का क्वालिटी हो गया, हर आदमी को आप शिव को देख लिए, दूसरे में शिव देख लिए, अपने में शिव देख लिए, और आपको क्वालिटी हो गया, आप गले लगा रहे हैं, दूसरों का सत्कार कर रहे हैं, तो वो भी आपका सत्कार करेगा। तो यही तो शिवा की प्राप्ति है। सतयुग में क्या होता था? सतयुग में कोई भगवान तो नहीं होते थे ना, सारे आदमी ही भगवान थे। सारे आदमी 500 बरस, 600 बरस, बरसों बरस जीते थे, 300 बरस भी जीते थे। उस समय कोई भगवान नहीं होते थे। वो लोग देवता, जो आदमी देवता क्या होते हैं? आदमी के जैसे होते हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में थे, क्या था उनमें? वो भगवान थे। तो त्रेता युग में भगवान हुए, सतयुग में तो भगवान भी नहीं हुए, आत्मा भी कुछ भी नहीं हुए, सब लोग ऐसा ही, ये सारे लोग ही आत्मा थे। उसके बाद ना धीरे धीरे बर्बाद होने लगा सब चीज, तो उसके बाद में त्रेता युग आया, तो एगो भगवान बन गए, श्री रामचंद्र जी आ गए। उसके बाद द्वापर युग में और गड़बड़ी, बहुत सारा पाप होने लगा, तो कृष्ण जी आए। कृष्ण जी ने सारे लोगों को मारकर समाप्त किया पाप को। अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो कितनी बुराई है सो देख रहा है लोग, घर के घर को नहीं छोड़ता है, कोई किसी को आत्मा समझता ही नहीं है, सबको दुरात्मा समझता है, किसी से किसी को लगाव नहीं है। तो ये कलयुग के बाद में सतयुग आने वाला है। अभी अभी मॉडर्न डायमंड युग चल रहा है, परिवर्तन युग चल रहा है। सारे लोग साधना प्राणायाम कर कर के अपने अंदर में दैविक गुण ला रहे हैं, क्योंकि वो लोग अगर बदल जाएंगे तो सारे लोग जो बदलेंगे वो लोग जो है, अब फिर अगले बार जब आप सतयुग आएगा तो उसी में आएंगे। सतयुग में तो 9 लाख ही लोग आने वाले हैं ना। तो अभी सारी आत्मा जो परिवर्तित अच्छा से हो जाएगी मेहनत करके, तो वेदों को जान करके, प्राणायाम कर करके, तो वो लोग बचेंगे। और जब ये युग समाप्त होगा, ये कलयुग समाप्त होकर सतयुग आएगा, तो उसमें से जो 9 लाख चुने हुए लोग रहेंगे, वही लोग सतयुग में आएंगे। तो यही कहानी है, तो यही युग है, और इतना ही। आप इसको पढ़िए, समझिए और प्रयोग कीजिए। थैंक यू।